हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। असल में कहानी में होता ये है कि एक लड़का है राम और ये है उसका दोस्त सुरेश। सुरेश के पास भी एक भैंस थी। इसके पास पहले भैंस नहीं थी, इसको राम के पिताजी ने भैंस दी थी। राम के पिताजी बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने बच्चे में और सुरेश में कोई फर्क नहीं करा था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने एक भैंस राम को दी और दूसरे उसके मित्र सुरेश को, क्योंकि वो उसे अपना पुत्र समान ही मानते थे। दोनों पूरे गांव में मेहनत से दूध बेचा करते थे। राम का काम बहुत बढ़िया चलता था, लोग उसके घर आके दूध लेके जाया करते थे। बल्कि सुरेश के साथ विपरीत था, उसको घर घर जाके दूध बेचना पड़ता था। अरे भाई साहब, दूध कैसे दिए? बोलो, आपके दूध पूरे गांव में फेमस है। यार मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। क्या हुआ स्वामी, आप चिंता क्यों करते हैं? यार मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी राम का दूध मुझसे ज़्यादा बिकता है। मैं हरदम साइकिल चला दूध बेच रहा हूं, जबकि राम के ग्राहक तो राम के घर से ही दूध लेके जाते हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो मैं गरीब ही रह जाऊंगा। पर मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि राम के कस्टमर मेरी तरफ आ जाए? क्यों ना राम को कंपटीशन से हटा दिया जाए। वो ये षड्यंत्र रच रहा था कि किस प्रकार वो पूरे गांव में कब्जा कर सके। इसलिए वो चोरी चोरी राम के घर में घुस जाता है और राम के दूध में कुछ मिलाने का सोचता है। वो उसके दूध में फिनाइल मिला देता है। बाहर राम अपने मित्र से बात कर रहा था। अरे भाई साहब, आज दूध मुझे थोड़ा ज़्यादा देना, मैं खीर बना के खाऊंगा। हाँ, फिनाइल मिला देता हूँ, सब मर जाएंगे। मैं इसके दूध में कुछ मिला देता हूँ। वो ऐसा ही करता है, वो इंसान खीर खा के मर जाता है। अरे, तुमने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी? राम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए दूध में जहर मिलाओगे। तुमसे कोई आज से दूध नहीं लेगा और तुम्हारे खिलाफ FIR भी कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ लिखा है कि इसकी मृत्यु की वजह है दूध में मिलाया गया जहर। लेकिन मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, मेरा यकीन कीजिए, मैं तो ईमानदार। परंतु राम की बात कोई नहीं सुनता और राम को जेल में डाल देते हैं। राम बहुत दुखी था, उसकी बीवी भी दुखी थी। तभी वहाँ सुरेश आता है और कहता है, अब चिंता मत करो बहन, अब क्या कर सकते हैं। राम को तो वो ले गए, पर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कहना। मैं तो आपके देवर के जैसा हूँ। अब उसकी बीवी बहुत दुखी थी। अब मैं क्या करूँगी, घर का गुजारा कैसे चलेगा? राम भी नहीं है, वो बेचारे निर्दोष हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। अब तो इस गांव में एक ही दूधिया है। हाँ, आपने सही कहा, सिर्फ मैं हूँ अब एक दूधिया, मुझसे ही दूध लेना। ऐसा कहता है। उसकी बीवी भी प्रसन्न होती है, कहती है, अब तो आपकी कमाई अच्छी खासी चल रही है। हाँ, आपने पूरे राम के ग्राहकों को भी ले लिया अपने बिजनेस में। मुझे अच्छा है, मुझे लगता। हाँ, तुम सही कह रही हो। हाँ, अब तो हम बहुत फायदे में जाएंगे। हाँ, अब सुनो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता हूँ। एक दिन उसकी पत्नी कहीं जा रही होती है और उससे कहती है कि आप इनका ख्याल रखिएगा, ये मेरे बगैर खाना नहीं खाते। प्लीज़ भाभी जी, आप इन्हें टाइम से खाना खिला दीजिएगा। ये तो हमारे अपने। आप चिंता मत करो, मैं इनकी सेवा करूँगी, परंतु राम के लिए आप सब दुआ करना। वो बेचारी उसकी सेवा करने को तैयार हो जाती है। वो उसको खाना खाने के लिए बुलाने जाती है, तभी देखती है कि सुरेश नींद में बड़बड़ा रहा था। वो कह रहा होता है, हाँ, राम को मैंने फंसा दिया। ओए होए, मैंने ही फिनाइल में क्या जहर मिलाया और राम जेल के अंदर आया। अब पूरे गांव पे मेरा कब्जा है। ये बात उसकी बीवी सुनती है और तुरंत वो पकड़ के और फिनाइल की बोतल लेके उसके पास लेके जाती है। सरपंच को ये सारी बात बताती है। इन्होंने मेरे स्वामी के साथ छल करा है, प्लीज सरपंच जी मेरी बात सुनिए। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? नींद में बड़बड़ाना कोई सबूत नहीं माना जाता। हाँ, नींद में बड़बड़ाना कोई सबूत नहीं माना जाता। तभी वो कहती है कि जहाँ से इन्होंने फिनाइल लिया था वो मैं जगह पता करके आई हूँ। उसने भी कहा है कि उस दिन इन्होंने ही ये फिनाइल लिया था। क्या ये तुमने सही नहीं करा राम के साथ? राम को सरपंच जी छुड़वा देते हैं
और उसके बदले में सुरेश को जेल में जाना पड़ता है। राम वापस आ जाता है, वापस से उसका धंधा चलने लगता है, उसका परिवार कुशल मंगल रहने लगता है। अब सब कुछ गांव में अच्छा हो गया था। राम भी जेल से आ गया था और वो ईमानदारी से दूध बेचने लगता है। सुरेश के साथ बुरा हुआ क्योंकि उसने बुरा करा था। बच्चों, अगर आप बुरा करोगे तो अंत में आपके साथ भी बुरा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।